हेलो एवरीबॉडी, ये स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की पहली क्लास है और आज से हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ना सिर्फ इंग्लिश बोलना बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इस सीरीज़ को कौन कौन से लोग फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी एज ग्रुप के लोग और किसी भी प्रोफेशन के लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको हर एक सेंटेंसेस को रिपीट करना है। आगे स्लाइड्स में आपको बहुत सारी सेंटेंसेस दी जाएंगी और इस पूरी सीरीज़ में आप लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कब कौन से सेंटेंसेस को बोलना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है। तो उन सारे सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपको हर एक सेंटेंसेस को रिपीट करना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सुनकर नहीं सीखा जाता बल्कि उसे बोलना पड़ता है। इस कारण से आपको हर एक सेंटेंसेस को रिपीट करना होगा। सेकेंड है, आपको एक्टर बनना पड़ेगा। एक्टर बनने का ये सेंस है कि आप लोगों को खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करना होगा जिससे रिलेटेड सेंटेंसेस आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप उस चीज़ को इमेजिन करिएगा तो ही वो सेंटेंस आपको याद होगा और आपको पता रहेगा कि उस सिचुएशन में आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है बी एन एक्टर, कि आपको एक्टर बन करके उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना होगा और तब जा कर के आप सेंटेंसेस को रिपीट करिएगा तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाइएगा। फिर आप जब भी इस सीरीज़ को देखिए तो प्लीज़ आप बैठ करके ना देखें, क्योंकि जब आप बैठिएगा तो फिर हो सकता है कि आप बोर हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है। आपको अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है और खड़े होकर के इस सीरीज़ को फॉलो करिए। स्टार्टिंग के डेज़ में आप लोगों को इंग्लिश यूज़ करना है। इंग्लिश जो है ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। तो स्टार्टिंग के डेज़ में आप लोगों को इंग्लिश यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के यहाँ पर हैं और आपके पापा का कॉल आया कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यार पापा का कॉल आया है, आई हैव टू गो। तो ये जो सेंटेंस है ये इंग्लिश सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस का कुछ पार्ट हिंदी में है और कुछ पार्ट इंग्लिश में है, जिस कारण से इसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में इंग्लिश यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि ये आप लोगों में इंटरेस्ट बिल्ड करेगा। तो अगर आप लोगों में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को सीख लीजिएगा। और दूसरी बात, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं तो हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश सीखें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इन लैंग्वेजेस को मिक्स करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग के डेज़ में इंग्लिश यूज़ करना है। और लास्ट है यहाँ पर मिरर प्रैक्टिस। ये मिरर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मिरर के सामने खड़े होकर के इंग्लिश बोलना है। आप टूटी फूटी बोलिए लेकिन बोलिए, और कोशिश करिए कि आप लोग दिन में या फिर 2 दिन में कभी एक बार खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करिए। कैमरे पर देख करके इंग्लिश बोलें और फिर उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग देखिए ज़रा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और आप अगर कैमरे में देख करके बोलना सीख लिए तो आप किसी भी आदमी के सामने बोल सकते हैं। कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो आप कहीं भी इंग्लिश बोल लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सीरीज़ में सीखेंगे और इस सेशन में रेडीमेड सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये रेडीमेड सेंटेंसेस आखिर होता क्या है। तो आप लोग किसी शॉप पे गए होंगे और आप लोग शर्ट अगर ख़रीदिएगा तो वहाँ पर जो आपको शर्ट मिलता है वो एक रेडीमेड शर्ट होता है। रेडीमेड शर्ट होने का मीनिंग है कि आप लोगों को वो बना बनाया शर्ट दिया जाता है और आप लोग उसे डायरेक्ट पहन लेते हैं, उसे डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो रेडीमेड सेंटेंसेस भी सेम है। रेडीमेड सेंटेंसेस कुछ बने बनाए ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो रेडीमेड सेंटेंसेस को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं। पहला तो इसका ये बेनिफिट है कि हम लोग को ट्रांसलेट करने का ज़रूरत नहीं होता। जनरली हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले किसी सेंटेंस को अपने माइंड में ट्रांसलेट करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग को ये बोलना है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये तो बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा बड़ा सेंटेंस अगर बोलना रहा तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस को अपने माइंड में पहले ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश। तो रेडीमेड सेंटेंसेस क्या करता है, क्योंकि हम लोग को रेडीमेड सेंटेंसेस आता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट रेडीमेड सेंटेंसेस का यूज़ कर लेंगे।
तो हम लोग को ट्रांसलेट करने में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा और ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं होगा। जब आप ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो बीच बीच में आप अटकते हैं, और अगर आप अटकिएगा तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं कहलाइएगा। जिस कारण से अगर आप लोगों को रेडीमेड सेंटेंसेस पता हो तो आप उसे आसानी से यूज़ कर लेंगे और आप एक फ्लुएंट स्पीकर कहलाइएगा, मतलब कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाइएगा। दूसरी बात, जब आप लोग ट्रांसलेशन करते हैं अपने माइंड में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो आप लोगों का पूरा ध्यान उस ट्रांसलेशन पे होता है, जिस कारण से आप अपने फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि आप इससे पहले कभी भी जब इंग्लिश बोलने का ट्राई किए होइएगा कभी, तो आप लोग जब भी माइंड में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल फेस डरा हुआ सा फेस लगता है और बॉडी बिल्कुल सहमा हुआ सा। तो ऐसे इंग्लिश नहीं बोला जाता। जिस तरह हम लोग हिंदी बिल्कुल बेहिचक बोल लेते हैं किसी के भी सामने, हम लोग का बिल्कुल बॉडी मूव कर रहा होता है, हाथ का जो मूवमेंट होता है, फेस एक्सप्रेशंस जो होता है वो बिल्कुल फाइन होता है, उसी चीज़ को इंग्लिश में लाना है। यानी कि ये जो रेडीमेड सेंटेंसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो क्योंकि रेडीमेड सेंटेंसेस अगर हम लोग को आ रहा होगा तो हम लोगों को ट्रांसलेशन करने का ज़रूरत नहीं होगा, जिस कारण से हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन पे वर्क कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस को देखते हैं। तो यहाँ ये जो रेडीमेड सेंटेंस है इसे पढ़िए आप लोग। देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है। वहाँ जो लिखा गया था सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वहाँ लिखा हुआ था रिपीट ईच सेंटेंस। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है साथ साथ। तो यहाँ जो लिखा गया है यहाँ तक पढ़िए, पिकअप योर बुक्स। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, पिकअप का मतलब क्या होता है? तो पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो पिकअप योर बुक्स मीन्स कि जो बुक्स हैं उनको उठाओ। पिकअप योर बुक्स मीन्स जो बुक्स हैं उनको उठाओ। अब कौन सी बुक्स हैं? तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सी बुक? तो यहाँ लिखा हुआ है दैट आर लाइंग। दैट आर लाइंग। लाइंग मीन्स परी हुई हैं। तो दैट आर लाइंग मीन्स जो परी हुई हैं। कहाँ परी हुई हैं? अराउंड द रूम, मतलब रूम में चारों ओर परी हुई है, मीन्स कि पूरे के पूरे रूम में परी हुई हैं। ज़रा इसे पढ़िए, तो यहाँ से यहाँ तक ये लिखा गया है पिकअप योर बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड द रूम एंड पुट देम एट देयर प्लेसेस। पुट मतलब होता है रखना, पुट मीन्स होता है रखना। देयर प्लेसेस मतलब उनके जगह पे, प्लेस का मतलब होता है जगह, तो उनके जगह पे। तो पुट देम एट देयर प्लेसेस। तो एक बार इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, रिपीट करिए साथ साथ। पिकअप योर बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड द रूम एंड पुट देम एट देयर प्लेसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है। ये एक रेडीमेड सेंटेंस है, समझ गए? तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करिए, पिकअप योर बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड द रूम एंड पुट देम एट देयर प्लेसेस। तो देखिए, इस सेंटेंस का आप यूज़ कहाँ करिएगा? इमेजिन करिए कि आप किसी रूम में एंटर किए हैं, वो आपका रूम है या फिर हो सकता है मान लीजिए वो आपके छोटे भाई का रूम है या फिर वो आप ही का रूम है। तो जब आप उस रूम में इंटर किए तो आप क्या देखें कि वो पूरा का पूरा रूम बुक्स से भरा हुआ है। आप यहाँ नीचे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ ये इस पिक्चर को देखिए ज़रा, पूरा का पूरा बुक पड़ा हुआ है पूरे रूम में। तो जैसे ही आप उस रूम में इंटर किए, इस चीज़ को इमेजिन करिए। वहाँ लिखा हुआ था सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स में कि आपको एक एक्टर बनना है, तो चलिए इसे इमेजिन करिए। तो यहाँ लिखा हुआ है पिकअप योर बुक्स। तो इमेजिन करिए आप एक रूम में इंटर किए, वहाँ पूरा बुक्स फैला हुआ है, तो आप इसी सेंटेंस का यूज़ करिएगा, पिकअप योर बुक्स। थोड़ा आपको अपने टोन को ऊंचा रखना है, क्योंकि जब आप किसी को डांट रहे होइएगा, मान लीजिए आपका छोटा भाई है या आपकी छोटी बहन है, पूरे के पूरे बुक्स को फैला करके पूरे रूम को गंदा कर दी है वो, तो आप उसे डांटिएगा और डांटते समय हम लोगों का जो टोन होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे पिकअप योर बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड द रूम एंड पुट देम एट देयर प्लेसेस। तो आपको अपने टोन पे भी वर्क करना है। इस सेंटेंस को जितना हो सके उतना रिपीट करिए। रिपीट करना है इमेजिन करके। आपको इमेजिन करना है कि आप एक रूम में एंटर किए हैं, वहाँ पूरा का पूरा बुक फैला हुआ है, बिल्कुल रूम बिखरा पड़ा है। तो आप बोलिएगा पिकअप योर बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड द रूम एंड पुट देम एट देयर प्लेसेस। ओके, तो आपको ऐसे ही इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है।
तो ज़रा देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है पिकअप योर बुक्स, आप इस बुक्स की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस रूम में बुक्स नहीं, पूरे के पूरे कपड़े फैले हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हैं पिकअप योर क्लॉथ्स। बस आप इस पूरे सेंटेंसेस को ना यूज़ करके आप बस इतना यूज़ कर सकते हैं, बस ये वाला पिकअप योर क्लॉथ्स। मान लीजिए कि आपके भैया या फिर आपका छोटा भाई अपने पॉकेट में एक वॉलेट रख रहा था, आप बेड पे थे, कंबल के अंदर थे, वो अपने पॉकेट में वॉलेट रखा आपका छोटा भाई, लेकिन पॉकेट से वो वॉलेट नीचे गिर गया। तो आप वॉलेट को देख लिए कि वो नीचे गिरा है। मान लीजिए आपके छोटे भाई का नाम है राज, तो आप बोलिएगा राज पिकअप योर वॉलेट। तो इस सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंजिंग ला सकते हैं। योर बुक्स की जगह आप योर वॉलेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये जो सेंटेंस है पिकअप योर रूम, अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। पिछली स्लाइड में हम लोग पढ़े कि पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो पिकअप योर रूम मीन्स हो गया कि रूम को उठाना, अपने रूम को उठाओ। तो यहाँ पिकअप का सेंस उठाना नहीं है, यहाँ पिकअप का मतलब है अरेंज करना। पिकअप का मतलब है अरेंज करना, ठीक है। तो ज़रा आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ जो पिक्चर दिया गया है, इमेजिन करिए कि आप एक रूम में एंटर किए और वो पूरा का पूरा रूम बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे कि यहाँ ये रूम दिख रहा है, बिखरा हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलिएगा, पिकअप योर रूम। पिकअप योर रूम का मतलब होता है रूम को अरेंज कर देना, मतलब कि रूम में जो भी सामान बिखरे पड़े हैं उनको ठीक कर देना। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को भी रिपीट करना है। मान लीजिए आप अपने रूम में एंटर किए, पूरा का पूरा रूम बिखरा पड़ा है और आपको पता चला कि आपका छोटा भाई आकर के उस पूरे रूम को बिगाड़ के रख दिया है, बिल्कुल सामान को इधर उधर कर दिया है। तो आप अपने छोटे भाई को लाइएगा और उसे बोलिएगा पिकअप माई रूम, मतलब कि मेरे रूम को ठीक कर दो, अरेंज कर दो बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए, आपका फ्रेंड आपको दिखाई दिया और सोया हुआ है, पूरा का पूरा उसका रूम बिखरा पड़ा है, तो आप उसे बोल सकते हैं पिकअप योर रूम। तो यहाँ भी आपको अपने टोन पे वर्क करना पड़ेगा कि आप जब ऊंचा बोलना चाहिएगा तब पिकअप योर रूम, थोड़ा अपने टोन को बढ़ा लीजिए। आप जब धीमा बोलना चाहिएगा तब मतलब कि आपको सेंस निकालना होगा इस चीज़ का कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या फिर आपका टोन क्या है उस चीज़ का। तो आपको इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है और आपको सिचुएशन को भी इमेजिन करना है। आप इसे कैसे रिपीट करिएगा, तो जस्ट आपको इमेजिन करना है कि आप एक रूम में एंटर किए, वो पूरा का पूरा रूम बिखरा पड़ा था, तो आप क्या यूज़ करिएगा, उस रूम को ठीक करवाना है। अगर किसी दूसरे का रूम था, फ्रेंड का रूम था, तो आप बोल दीजिएगा पिकअप योर रूम। और अगर वो आपका रूम है और आप किसी और से करवा रहे हैं तो बोलिएगा आप पिकअप माई रूम। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। देखिए यहाँ भी एक सेंटेंस दिया गया है, विल यू पिकअप ऑल योर टॉयज़। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा टॉयज़ बिखरा पड़ा है इस रूम में। तो आपका छोटा भाई है, वो 5 साल का है मान लीजिए, और वो पूरे के पूरे टॉयज़ को बिखेर करके रखा हुआ है रूम में। तो उस टॉयज़ को उठाना है, उसको उनकी जगह पे रख देना है, रूम को थोड़ा सही करना है। तो वो तो बेचारा छोटा सा लड़का है 5 साल का, वो कैसे कर पाएगा इतनी चीज़ों को। तो अब आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम टॉयज़ को उनके जगह पे रख दोगे। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को भी सीखेंगे। तो विल का पहले यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन है। तो विल यू पिकअप ऑल योर टॉयज़, इसका सेंस ये हुआ कि आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आप अपने सारे के सारे टॉयज़ को हटा लोगे, उनको उनके जगह पे रख दोगे। तो ये सेंटेंस ये है कि विल यू पिकअप ऑल योर टॉयज़। तो आज की इस सेशन में हम लोग इन 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़े हैं। पहला सेंटेंस है हाँ ये वाला। तो आपको इस सिचुएशन को इमेजिन करना है और इमेजिन कर कर के आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो प्लीज़ आप हर एक सेंटेंसेस को बिल्कुल ईमानदारी से रिपीट करिए और इमेजिन कर कर के रिपीट करिए कि हाँ ऐसा सीन था तो हम लोग ऐसा सेंटेंस यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।